तो क्या कहने लगे, आकाश में विमान है देवताओं के, उसमें देवांगनाएं हैं, वो भी भगवान के इस वेणु को सुनते हैं, तो वो अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं और उनके जो वस्त्र हैं वो पता नहीं कब खिसक जाते हैं और विमान से गिर पड़ते हैं। ये जो गिरिराज पर्वत है, ये पर्वत देखो भगवान के चरण चिन्हों से पुलकित हो रहा है। ये भी मानो बांसुरी की ध्वनि सुनकर विभोर हो जाता है और गायों के लिए ये हरी हरी घास और जल है वो प्रकट कर देता है। इस तरह से बांसुरी की जो ध्वनि है, भगवान की जो वेणु है, वो बड़ा ही दिव्य नाद है। तो गोपियां इस तरह से आपस में इसकी चर्चा करते हैं। इसके बाद देखो वेणु गीत के बाद शेर हरण की लीला है कि हेमंत प्रथमे मासे है, हेमंत ऋतु का प्रथम महीना है, अर्थात सर्दी का समय है। तो गोपियां हैं वो कात्यायनी का व्रत करते हैं, मिट्टी से उनकी मूर्ति बनाती हैं, पूजा करते हैं। किस लिए कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। कि हे देवी, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और हमें पति रूप में नंद कुमार कृष्ण है उनकी प्राप्ति करवाइए। तो इस प्रकार गोपियां भगवती की आराधना करती हैं। एक दिन भगवान है, उन्होंने देखा कि गोपियां मेरी प्राप्ति के लिए ये सब कर रही है, तो प्रातः काल जल्दी ही वो उठकर सुबह निकल गए। साथ में गोप बालक हैं, आज वृंदावन में वो जल्दी निकल गए, तो जहाँ गोपियां स्नान करती थी वहां आए थे। गोपियां अपने वस्त्र बाहर छोड़ देते थे और जल में उतर जाते थे, स्नान करते थे, तो भगवान ने उन सबके वस्त्र ले लिए और पेड़ पर उन वस्त्रों को रखा। गोपियों ने देखा कि वस्त्र नहीं मिले, इधर तो नहीं दिखाई दिए, तो उन्होंने देखा कि भगवान जो है वो वस्त्र लिए हुए पेड़ पर चढ़े हुए हैं। तो गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर, आप हमें अपने वस्त्र दे दीजिए, हम आपकी दासी हैं और आप जैसा कहेंगे वैसे करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो देखो हमें आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। भगवान कहने लगे कि यदि आप मेरी दासी हो और मेरा कहना करोगे तो ऐसा करो कि यहाँ आ जाओ और ये वस्त्र आपके ले जाओ, एक एक करके आओ और अपने वस्त्र जो है वो ले जाओ। गोपियां उनकी बात मानकर एक एक जाते हैं और भगवान उनके वस्त्र उनके कंधे पर रख देते हैं और वो वस्त्र ले लेते हैं। भगवान ने कहा कि देखो
आपने जो ये व्रत किया ना, ये व्रत आपका अपूर्ण रह गया। कैसे रह गया कि आपने व्रत की मर्यादा का पालन नहीं किया, आपने इसमें वरुण देवता का अपराध किया है। आपने जल में नग्न होकर स्नान किया, तो जल में ऐसे नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए इनसे आप क्षमा प्रार्थना करो। तो गोपियों ने उनके कहे अनुसार व्रत की पूर्णता के लिए क्षमा प्रार्थना की। भगवान कहते हैं कि मैया वे सिद्धियां जिनकी मन और बुद्धि मेरे अंदर लग गई है, उनके अंदर फिर क्या है कि काम वासना नहीं रहती। और वस्त्र जो है वो किसके प्रतीक है? वासना के प्रतीक। मनुष्य में वासनाएं बहुत होती है, ये भोग लूं, ये कर लूं। इन वासनाओं के कारण ही मनुष्य संसार में फंसा रहता है। ये करना है, ये करना है, ये करना है। वासनाएं मनुष्य को प्रेरित करती रहती है और इसी से क्या है कि वो जन्म जन्मांतरों में भटकता रहता है। तो भगवान की उपासना से वासना जो है वो निर्मूल होती है, वासना नहीं रहती। तो मैया विद्याम कामे कामाए कल्पते, कि फिर उनका काम जो है वो काम के लिए नहीं रह जाता। तो इस प्रकार जैसे बीज है ना, देखो बीज से पेड़ होता है, पेड़ के फिर फल लगते हैं, फल से फिर बीज हो जाते हैं। तो ये क्रम है वो चलता रहता है। बीज, बीज से पेड़, पेड़ से फिर फल, फल से बीज और फिर पेड़। तो जब बीज को एक बार भूंद दिया जाए तो फिर वो बीज है वो उगने लायक नहीं रहता। तो इस प्रकार से जब ये वासना है, कामना है, ये क्या है कि भगवान के प्रति लगा दी जाती है, भगवत प्राप्ति के लिए लग जाती है, तो फिर उसमें काम भावना समाप्त हो जाती है। मनुष्य का स्वभाव है सुख प्राप्ति की इच्छा। विषय भोगों के भी मनुष्य क्यों भटकता है कि उसे विषय सुखप्रद लगते हैं कि इनमें सुख मिलेगा। पर भक्ति करने से जब भक्ति के अंदर उसे सुख मिलने लग जाता है तो विषयों के रस फिर फीके हो जाते हैं। तो इस प्रकार उसकी वासनाएं जो हैं वो वासनाएं उपासना से निर्मूल हो जाती है, फिर वासनाएं नहीं रहती, नष्ट हो जाती है। और जब वासनाएं नहीं रहती तब ये क्या है कि भगवान का प्रेम उसे प्राप्त होता है। तो ये वक्र वासना का प्रतीक है और इसी की निवृत्ति के लिए भगवान ने ये लीला की। फिर देखो भगवान धराधाम पर आए हैं तो वो सबका उद्धार करने के लिए तत्पर है। चाहे गाय हो, चाहे बछड़े हो, चाहे गोप हो, चाहे गोपियां हो, चाहे विवाहित गोपियां हो और चाहे वृद्ध गोपियां हो, भगवान सबके उद्धार के लिए तत्पर है। तो गोपियों के बाद भगवान के यज्ञ पत्नियों पर कृपा हुई। यज्ञ पत्नियां क्या है? विवाहित गोपियां। कि भगवान इस दिन जो है वो जल्दी आ गए थे, इसलिए कलेवा आदि लेके नहीं आए। तो गोप बालकों ने कहा कि कन्हैया हमें तो भूख लगी। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो, यहाँ से थोड़ी दूर पर
ब्राह्मण लोग हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां जाओ और वहां जाकर उनसे भोजन मांग लो और भोजन हमारे लिए भी ले आओ, और इस तरह से भोजन की पूर्ति हो जाएगी। भगवान के कहने से गोप बालक वहां पर गए, तो जाकर उन्होंने ब्राह्मणों से अन्न की, भोजन की याचना की, पर उन्होंने मैं तो हाँ कहा और मैं ना कहा। वो प्रतीक्षा करके आया। देखो, हाँ और ना का क्या मतलब है कि परमात्मा की प्राप्ति दो ही तरीकों से होती है। हाँ तो अन्वय विधि है और दूसरी निषेध विधि है ना। अन्वय विधि क्या है कि जब आप भाव ऐसा बना लोगे कि ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, क्योंकि वास्तव में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है नहीं। ये सारी सृष्टि परमात्मा में, परमात्मा के द्वारा परमात्मा ही है और कोई दूसरी चीज नहीं है। भगवान ने अपने अंदर ही ये सृष्टि बनाई है। तो ये अन्वय विधि हो गई। इस अन्वय विधि से आप भगवान को मानेंगे तो फिर क्या है कि जो छुपे हुए भगवान है वो आपके लिए प्रकट हो जाएंगे। देखो, जैसे नामदेव जी थे, तो नामदेव जी को पता लगा कि सारे भगवान ही है, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो वो एक बार भोजन बना रहे थे, तो भोजन बना रहे थे, रोटियां बनाई और चुपड़ने के लिए घी अंदर से लेने के लिए चले गए कुटिया में। तो घी लेके आए कटोरी में, तो इतने में क्या देखते हैं कि एक कुत्ता आया और उसने रोटियां उठा ली। अब नामदेव जी घी की कटोरी लिए उनके पीछे चल रहे हैं कि ठाकुर जी रुक जाओ, पहले मैं रोटियां चुपड़ दूं, फिर आप खा लेना। अब कुत्ता है वो गांव में इधर उधर घूमा, नामदेव जी पीछे पीछे। लोग देखते हैं कि देखो कैसा पागल है, कुत्ते के पीछे ठाकुर ठाकुर करता घूम रहा है। नामदेव जी ने पीछे नहीं छोड़ा पीछा, तो कुत्ता जो है वो गांव के बाहर जंगल में चला गया। नामदेव जी वहां भी पीछे चले गए। अब भगवान ने देखा कि ये तो पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो कुत्ता तो अदृश्य हो गया और भगवान रोटियां लेकर खड़े हो गए कि ले भाई से पड़ दे तू रोटी। तो इस प्रकार है, देखो सारी सृष्टि है तो भगवत स्वरूपी। अन्वय विधि से आप देखोगे, ऐसा भाव बना लोगे कि हाँ सारी सृष्टि परमात्मा का ही स्वरूप है, तो सृष्टि में छुपे हुए परमात्मा आपके लिए प्रकट हो जाए। और दूसरी विधि जो है वो निषेध विधि है। निषेध विधि क्या है कि जो कुछ दिखाई देता है वो सब माया है। गो गोचर जह लगी मन जाई, गो गोचर जह लगी मन जाई, वो सब माया जाए, वो सब माया जाए। कि मन इंद्रियां इनके द्वारा जो कुछ भी अनुभव हो रहा है ना, वो सब क्या है? वो सब माया है। देखो, बात को दोनों तरह से समझनी पड़ती है, बस यही तो विशेष चीज है इसमें। विशेषता इसी बात की है, उलझन यही है कि बात समझ में नहीं आती
कि जहां तक मन इंद्रियां जाती है संसार हमें किससे दिखता है? संसार हमें परमात्मा से नहीं दिखता, संसार हमें संसार से ही दिखता है। हमारे पास है क्या? शरीर है। शरीर किसका है? माया का है। इंद्रियां है, नेत्र है, नेत्र से देखते हैं तो नेत्र भी तो माया ही है ना। और माया से माया दिख रही है, संसार से संसार दिखता है। तो जहां तक मन इंद्रियां ये जाते हैं ना, वहां तक सब क्या है कि वो सब माया है। इसलिए उसका निषेध कर दो, यानी माया को छोड़ दो। तो जो इंद्रियां हैं, मन है, शरीर है, बुद्धि है, इनका निषेध कर दो। प्रकृति के जो जो तत्व है ना, जो जो हमें दिखाई देते हैं, यानी जो जो चीज अनुभव में आती है उन सबका बाध कर दो, उनको छोड़ दो। फिर देखो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका आप निषेध नहीं कर सकते। जिससे निषेध करते हो ना, उसको भी छोड़ दो। देखो बृहस्पति के पुत्र कच है ना, वो एक बार ज्ञान प्राप्त कर गया तो आकर उन्होंने पिताजी को प्रणाम नहीं किया। तो पिताजी ने सोचा कि ये पढ़ के तो आया पर वास्तविक पढ़ाई इसने पढ़ी नहीं। तो उन्होंने कहा कि पुत्र विद्या अध्ययन कर लिया? बोले हाँ पिताजी कर लिया। तो बोले शांति मिली? बोले शांति तो नहीं मिली। तो बोले कि पुत्र त्याग करो। तो उन्होंने त्याग किया, घर छोड़ दिया, तीर्थों में भ्रमण किया वर्ष भर, फिर लौट कर आए। फिर कहा कि पुत्र शांति मिले कि नहीं? शांति तो नहीं मिली। तो बोले त्याग करो। अब उन्होंने और क्या किया? पर बृहस्पति उनसे फिर भी त्याग के लिए कहते गए तो उन्होंने चिता बनाया और चिता बनाकर उसमें बैठने के लिए तैयार हो शरीर को कि अब शरीर ही तो रहा, शरीर का त्याग कर दो। तो उन्होंने झट से उसका हाथ पकड़ा कि बोलो देखो इस तरह से त्याग नहीं होता। भाई आप घर गृहस्थी आदि छोड़ भी दोगे तो छोड़ के जाओगे कहाँ? शरीर तो नहीं छोड़ सकते ना, और शरीर भी तो संसार ही है। तो उन्होंने कहा कि जो त्याग किया है तुमने, वो त्याग किससे किया है? त्याग अहंकार से हुआ कि मैं त्याग करता हूं। तो ये जो अहंकार बना रह गया, इस अहंकार का भी त्याग कर दो। तो जब अहंकार का त्याग होता है तो फिर वो अपने स्वरूप में ही पहुंच जाता है, उसका त्याग हो ही नहीं सकता। वो सत्ता मात्र ही रहती है, वही आपका स्वरूप है, वही परमात्मा है। तो इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति की दो विधि है, अन्वय विधि और निषेध विधि। तो जिससे निषेध किया है, क्योंकि संसार में मनुष्य त्याग करता है ना, तो त्याग का भी बहुत बड़ा अभिमान होता है।
देखो, संसार में प्रवृत्ति बाधक है तो निवृत्ति भी बाधक है। यदि आपको ये अभिमान हो गया कि मैं त्यागी हूँ, मैं कुछ लेता नहीं, तो ये भी बहुत बड़ी बाधा है। त्याग का भी त्याग करना पड़ता है। भर्तृहरि के गुरु ने उनको कहा कि राजन त्याग करो। बोले और क्या त्याग करूं, कितना बड़ा राज्य त्याग दिया मैंने। अरे बोले त्याग कहाँ दिया, त्याग देते तो आपके मन में रहता क्या कि मैंने त्यागा है। ये तो मन में बना हुआ है कि मैंने त्यागा है, तो त्यागा कहाँ पे, त्याग कहाँ हुआ। तो दोनों चीजें बाधक हैं। केवल ये मत समझिए कि प्रवृत्ति ही बाधक है, निवृत्ति भी उतनी बाधक है, क्योंकि दोनों द्वंद्व जो है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, दोनों से जब ऊपर जाओगे तो त्याग का भी यदि अभिमान हो गया कि मैं त्यागी हूं, तो वो भी आपको बांध लेगा। तो इस प्रकार ब्राह्मणों ने कुछ नहीं कहा और वो बालक वहां से लौट कर आ गए, भगवान को बताया कि प्रभु उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया।
देखो तुम मेरे कहने से फिर जाओ। अब आप ब्राह्मणों के पास गए, उनके पास नहीं जाना है। जो यज्ञ पत्नियां हैं, जो उनके साथ यज्ञ कर रही हैं, उन्हें यज्ञ पत्नियों के पास जाकर उनसे भोजन मांगो और उन्हें बताओ कि हम यहाँ आए हुए हैं वन में, तो वो आपको अवश्य भोजन देगी। अब वो बालक फिर गए, जाकर यज्ञ पत्नीशाला में पहुंचे, जहाँ उन ब्राह्मणों के साथ उनकी पत्नियां जो थी वो यज्ञ करती थी, उनके पास गए। जाके उनको बताया कि इस तरह से कृष्ण जी और बलराम जी, भगवान कृष्ण आए हुए हैं और उनके लिए हमें भोजन दो। तो वो यज्ञ पत्नियां जैसे ही उन्होंने सुना, तो उन्होंने पहले भी उनके बारे में बहुत सुन रखा था, तो उनकी लीलाओं के बारे में, क्रीड़ाओं के बारे में सुनकर वो उनमें बड़ी अनुरक्त थी। तो जैसे ही ये बात उन्होंने मालूम हुई, तो वो विभिन्न प्रकार के भोजन जो है 4 प्रकार के, वो भोजन लेकर और वो वहां से चल पड़ी। भोजन लेके आई यज्ञ पत्नियां, तो उन्होंने भगवान की छवि देखी कि भगवान अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखे हुए खड़े हैं। बड़ा सुंदर वेश है, नटवर, और एक हाथ से फूल को घुमा रहे हैं, कमल को। ऐसे दिव्य छवि को देखकर वो यज्ञ पत्नियां परम प्रसन्न हो गई। अब उन्होंने सबको भोजन कराया, अच्छी तरह से भोजन हो गया। तो भगवान ने कहा कि अब आप लौट जाओ। वो कहने लगे कि प्रभु, हम सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आए हैं, इसलिए अब हम लौटकर नहीं जा सकते, और यदि हम जाएंगे तो भी हमारे पति जो है वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए